तो जेजे के चैप्टर नंबर 256 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां पे हमें दिखता है गोजो। नहीं भाई, हुआ कुछ नहीं है, बस गोजो अपने ब्लैक फ्लैश के बारे में कुछ बता रहा है। पिछले चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, मिगुएल और लरुए आए थे और उन दोनों की थोड़ा टेक्निक्स के बारे में बताया, फिर लरुए के एक ब्लैक फ्लैश दिया सुकुना ने, जिसके बाद चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था, क्योंकि लेफ्ट साइड के सुकुना के दोनों हाथ कट चुके थे जो माकी ने काट दिए थे। तो हमने लास्ट चैप्टर को इसी चीज पे छोड़ा था कि भाई सुकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को वापस गेन कर पाएगा कि नहीं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गोजो के फ्लैशबैक के साथ, जहां पे गोजो ब्लैक फ्लैश की टीचिंग दे रहा होता है और ब्लैक फ्लैश के लिए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वो इंटेंशनली क्यों यूज नहीं कर पाता ब्लैक फ्लैश को। फिर उसी बात पे गोजो उनसे पलट के क्वेश्चन करता है कि भाई तुम्हें हर चीज ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। बट फिर गोजो को अपने आप में ये रियलाइज होता है कि सबको यही लगता है क्योंकि वो एक 6 आई यूजर है तो उसके लिए सब कुछ करना बहुत ज्यादा आसान है। बट यार एक जगह पे ना भाई दिल टूट गया यार, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। फ्री का यार, तोड़ दो यार बटन सब्सक्राइब वाला, भाई क्या दिक्कत है। खैर चलो यार आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद गोजो ये भी बताता है कि भाई मेरे को नहीं पता यार, मतलब प्रॉपर कोई ऐसा तरीका है जिससे एक्टिवेट किया जाए ब्लैक फ्लैश को। गोजो बोलता है जब वो ऑल आउट वॉर में जाता है तो भाई अपने आप ही वो अपने पंचेस के अंदर अपनी कर्स टेक्निक को इम्बर्स्ट कर देता है। तुम ये लगा लो भाई गोजो एक 6 आई यूजर है, लेकिन उसके लिए भी ब्लैक फ्लैश को यूज करना लक के ऊपर है। और गोजो बोलता है कि ननामी है भाई वो बंदा जिसने उसको ब्लैक फ्लैश की काउंटिंग में हरा रखा है, मतलब लड़ाई के अंदर ननामी ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज कर चुका है कंपेयर टू गोजो। गोजो बोल रहा है यार इतनी लंबी तो मेरी फाइट नहीं चलती, मैं ब्लैक फ्लैश को यूज करूं उतना तो टाइम ही नहीं होता, मैं लड़ाई खत्म कर देता हूं पहले ही। बट गेगे ने एक नोट सेंड किया है कि यूजी ने सरपास कर दिया गोजो को, मतलब यूजी ने भी गोजो से ज्यादा ब्लैक फ्लैश के हिट्स मार दिए अपनी फाइट के अंदर। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में लरुए के घूसा पड़ा था सुकुना की तरफ से ब्लैक फ्लैश, वो भी तो उस बात पे मिगुएल यही बोल रहा है कि भाई यार पता लगे ये तो बुरा हो जाएगा हमारे लिए अगर सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट वापस पा लिया तो। यूजी भी भाई इसी चीज को सोच रहा है यार कि गोजो की तरह क्या सुकुना भी ब्लैक फ्लैश मारने के बाद अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट वापस पा लेगा। चोसो को ये रियलाइज होता है कि भाई मिगुएल और लरुए उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो उन सब लोगों को आपस में अब टीम अप कर लेना चाहिए ताकि वो सुकुना को टीम अप करके हरा दे, क्योंकि अगर सुकुना के पास रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट वापस आ गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब यूजी एक रेलिंग सी उखाड़ के सुकुना को उसके अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है और साथ के साथ ही चोसो सुकुना के ऊपर सुपरनोवा को फायर कर देता है, बट सुकुना दोनों से बच जाता है भाई, एस्केप कर जाता है वो उससे। बट इतने में ही सुकुना के पास माकी आ जाती है और वो सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करती है, बट सुकुना बहुत आसानी से उसकी स्वॉर्ड को ही रोक लेता है। अब चोसो देखता है ये वाला अटैक करते टाइम तो मागी के पैर हवा में थे, बट इससे पहले चोसो कुछ करे सुकुना का सेकंड ब्लैक फ्लैश पड़ा भाई माकी को। सुकुना ने थर्ड टाइम यूज किया ब्लैक फ्लैश को और दूसरी बार माकी के पड़ रहा है, दो ब्लैक फ्लैश झेल चुकी माकी। और माकी वहां पे ये रियलाइज करती है कि सुकुना का जो कर्स टेक्निक यानी कि स्लैशेस का आउटपुट है वो भी अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। सुकुना 2 स्लैशेस मारता है माकी की तरफ, बट चोसो अपने सुपरनोवा को यूज करके उसको डॉज करवा देता है। सुकुना अब 2 स्लैशेस मारता है चोसो की तरफ, अब चोसो इससे पहले उसको डिफेंड करे, सुकुना भाई चोसो के पीछे खड़ा हो जाता है इससे पहले ही। अब इससे पहले स्लैश आगे लगे चोसो को भाई सुकुना दे के फेंकता है चोसो को दीवार के अंदर और अपना चौथा ब्लैक फ्लैश का पंच देता है चोसो के अंदर। बट चोसो ने यहां पे दिखाई एक स्मार्ट गिरी। चोसो ने पंच खाने से पहले एक अपने ब्लड टेक्निक को यूज करके एक आर्मर सा बना लिया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ब्लैक फ्लैश से, और भाई हाँ रिड्यूस भी हुआ डैमेज। अब यूजी आता है पीछे से और सुकुना के मुंह पे जो दे के पंच मारा भाई सुकुना को पूरा हिला दिया उसने अब। और चोसो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि सुकुना जितने मर्जी ब्लैक फ्लैशेस को मार के अपने मोमेंटम को वापस लाने की कोशिश करे, बट अगर यूजी इस तरीके के पंचेस मारेगा भाई तो फिर एक तो सुकुना की कर्स एनर्जी का जो आउटपुट है वो नीचे गिरेगा और जो मेगुमी की बॉडी पे सुकुना का कंट्रोल है वो भी कम होता जाएगा। मिगुएल की तो भाई पट चुकी है यहाँ पे। मिगुएल लरुए को अपने कंधे पे उठाता है और बोलता है चल यार अपना काम हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से, ताकि मिगुएल को सारे जाने की भाई उसने गोजो से भी एक बारी फाइट करी और सुकुना से भी फाइट करी और वो फिर भी जिंदा है। बट लरुए उसको मना कर देता है, वो बोलता है नहीं भाई अभी मेरी जरूरत है यहाँ पे। अब यूजी और सुकुना की फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सुकुना ट्राई करता है यूजी को जमीन में घुसाने की, बट यूजी उसी सेम टाइम पे यूज करता है पियर्सिंग ब्लड की टेक्निक। चोसो अब हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि यूजी अभी भी कन्वर्जेंस को यूज नहीं कर सकता, बट चोसो ने सुकुना को कुछ ऐसा दिया जिसकी मदद से वो पियर्सिंग ब्लड का ये वाला अटैक यूज कर पा रहा है। बट सुकुना किसी तरीके से इस अटैक से बच जाता है और यूजी भी अपने जोन में आ चुका है ब्लैक फ्लैश हिट करने को। जैसे महितो ने सेंस कर लिया था कि यूजी यूज करने वाला है ब्लैक फ्लैश को, वैसे ही सुकुना भी सेंस कर लेता है कि यूजी अब ब्लैक फ्लैश को यूज करने ही वाला है। बट इस चीज को जानने के बावजूद भी भाई सुकुना की जो कॉन्शियसनेस है यानी कि होश है वो दूसरी साइड डाइवर्ट हो जाता है और ये चीज हुई है फोर्सफुली।
थोड़ा सा लरुए की कर्स टेक्निक को समझो यहाँ पे, क्योंकि ये लरुए नहीं करा है। लरुए ने अपने बड़े बड़े हाथों को प्रोजेक्ट करके सुकुना को दीवार में घुसा दिया था, और लरुए की कर्स टेक्निक उसको ये एडवांसमेंट देती कि अगर उसने किसी को एक बार पकड़ लिया अपने हाथों में, बड़े बड़े वो वाले जो प्रोजेक्टेड हैंड्स होते हैं उसके, तो फिर वो जिस ओपोनेंट को उसने अपने हाथों से पकड़ा था उनके हार्ट की कॉन्शियसनेस को भी एक बारी को कंट्रोल कर सकता है। पहले लरुए ने, मिगुएल ने जब उसको हाथों में पकड़ा हुआ था, वहीं से उसने सुकुना के हार्ट की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करा, जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। और उसके बाद यूजी ने जो ब्लैक फ्लैश का हिट मारा भाई, वो इतना तगड़ा था कि, और ये क्या बवाल हुआ भाई, अब ये सुनो। इस ब्लैक फ्लैश को मारने के बाद नरेटर यहाँ पे ये बोल रहे कि यूजी ने अब अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। अब इस इतने तगड़े ब्लैक फ्लैश के हिट को मारने के बाद यूजी ने करी है अवेकनिंग। ये सोलो लेवलिंग जैसी अवेकनिंग है क्या यार? खैर जो भी होने वाला है, शायद अब जेजेकी की एंडिंग बहुत ज्यादा करीब है अपने। और एडिटर्स ने चैप्टर के लास्ट में कमेंट किया है, इवन द लाइट ऑफ होप्स शाइन ब्लैक्स, क्योंकि हमारी लाइट ऑफ होप है यूजी, और यूजी ने अपनी अवेकनिंग करी है ब्लैक फ्लैश को यूज करके। अगले हफ्ते क्या होने वाला है ये हमें अगले हफ्ते नहीं पता लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक है ब्रेक। सो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।